दोस्तों, आज हम वन साइडेड लव के बारे में बात करेंगे। क्या ये वन साइडेड लव सही है? जब कोई वन साइडेड लव में पड़ जाता है तो फिर उसे क्या करना चाहिए और इसमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए? देखो, ज्यादातर रिलेशनशिप है ना, वो वन साइडेड लव से ही शुरू होती है। दो लोग कहीं पे भी मिलते हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, पार्टी हो या शादी हो, और किसी भी वजह से दो लोग एक दूसरे के परिचय में आते हैं, एक दूसरे को देख लेते हैं, बातचीत हो जाती है या फिर दो लोग दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद अक्सर ये होता है कि उन दोनों में से एक इंसान को दूसरे इंसान से प्यार हो जाता है। एक होती है दोस्ती और दूसरी चीज होती है प्यार, लव। उस इंसान के साथ पूरा जीवन बिताने की इच्छा, सारे सपने आपने उसी के साथ जोड़ लिए, उसी का साथ चाहिए, उसके बिना जीवन अधूरा सा लगता है। बस उन्हीं से ही शादी करनी है, उन्हीं के साथ ही जीवन जीने के सपने देख रहे हो, उन्हीं से ही रोमांस करने के सपने देख रहे हो। ये होता है वन साइडेड लव, क्योंकि ये सिर्फ आपकी तरफ से है, सिर्फ आपने प्यार किया है। दूसरा इंसान आपको सिर्फ दोस्त समझता है, शायद वो भी ना समझता हो। अब इस फीलिंग्स की खास बात क्या है पता है? ये बहुत इंटेंस फीलिंग होती है। इंटेंस फीलिंग्स इसलिए होती है क्योंकि दो लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं तो वो फीलिंग्स को एक दूसरे से शेयर करते हैं। फीलिंग डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, लेकिन जब एक इंसान दूसरे को प्यार करता है तो मन में डर होता है, कंफ्यूजन होता है कि पता नहीं वो प्यार को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। इससे उनकी फीलिंग्स और स्ट्रांग हो जाती है। जो प्यार दो लोगों के बीच 50-50 में डिवाइड होता है, वो प्यार एक ही इंसान के अंदर 100% पैदा हो जाता है। आप उस इंसान की छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करोगे, ध्यान दोगे। एक मैसेज उसके फ्रेंड्स का आ गया, दूसरे जेंडर का, और आपको पता चल गया तो घबराहट हो जाती है, पसीने आने लगते हैं। ऐसा होता है ना, यही है वन साइडेड लव। इस इंटेंसिटी की वजह से वो इंसान थोड़ा सा अनसिक्योर हो जाता है, अपसेट हो जाता है और दुनिया से कट जाता है। और परेशानी तो तब आती है जब वो इंसान दूसरे इंसान को अपनी फीलिंग्स कह नहीं पाता है, प्रपोज नहीं कर पाता है, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाता है किसी भी रीजन से। चाहे कास्ट अलग हो, रिलीजन अलग हो, स्टेटस अलग हो, वो अपने लुक्स को लेकर अनसिक्योर है। कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से एक इंसान अपनी फीलिंग्स दूसरे इंसान को कह नहीं पाता है। या तो वो डर जाता है कि मैंने अपनी फीलिंग्स कह दी और उन्होंने मना कर दिया तो दोस्ती भी टूट जाएगी, चांस खत्म हो जाएंगे। अभी तो मैं सपने संजो रहा हूँ या संजो रही हूँ तो चांस 0 हो जाएगा, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो मन में एक डर बैठ जाता है, कहने का डर, रिजेक्शन का डर, एक दोस्त को खोने का डर, अपने प्यार को खोने का डर, बदनामी का डर, बहुत सारे डर बैठ जाते हैं। और इस वजह से कई लोगों को डिप्रेशन हो जाता है और उनका हर चीजों से ध्यान हट जाता है। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो, हर चीजों में से उनका ध्यान हट जाता है। अब कई लोग कहेंगे कि ऐसा इंसान बेवकूफ है, ये पागलपन है, बेवकूफी कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये फीलिंग होती ही इतनी स्ट्रांग है कि इंसान के दिमाग को ओवरटेक कर लेती है, उस पर कब्जा कर लेती है और उसको अपने हिसाब से चलाती है। अब दूसरी चीज आती है कि प्रपोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। तो सीधी सी बात है, आपका जीवन अनमोल है तो आप अपने जीवन को बर्बाद तो नहीं कर सकते ना। कितना भी उस इंसान को प्यार करो, लेकिन आप अपने जीवन को बर्बाद तो नहीं कर सकते ना। ये बात आज आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये चीज से आप आगे नहीं बढ़े तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। दोस्ती तो आपकी उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन आप उसके प्यार में पड़ गए। ये मान के चलना, दोस्ती को बचाने के लिए उनको प्रपोज ना करना ये आपकी बेवकूफी है। दोस्ती तो खत्म हो चुकी है आपकी तरफ से, आप उससे दोस्ती वाला बिहेवियर ही नहीं कर सकोगे। जरा जरा सी बात पे अनसिक्योर हो जाओगे, वो किसी से बात करे तो अनसिक्योर हो जाओगे। तो दोस्ती वाली फीलिंग्स होती है ना, वो खत्म हो चुकी है। दोस्ती आपकी खत्म है, दोस्ती आपकी खत्म है, उनकी तरफ से नहीं लेकिन आपकी तरफ से खत्म है। तो इस चीज को आप एक्सेप्ट कर लो।
अब आप प्रपोज करो तो या तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे या रिजेक्ट कर लेंगे, या तो वो कंफ्यूजन दिखाएंगे कि वो श्योर नहीं है। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो कोई बात नहीं, आपके प्यार के सारे सपने पूरे हो जाएंगे, लाइफ सेट हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं आएगी। उस इंसान को प्यार करना, उनकी वैल्यू करना, जीवन भर साथ निभाना, ये नहीं कि आसानी से मान गए तो वैल्यू नहीं कर रहे हैं। इस रिश्ते की लाइफ लॉन्ग वैल्यू करना, जिंदगी भर उनका साथ निभाना और भगवान से थैंक्स बोलना कि जीवन में आपको बहुत बड़ी चीज मिल गई। अब दूसरी बात आती है कि उन्होंने कंफ्यूजन दिखाई। आई एम नॉट श्योर अबाउट यू, मैं अभी श्योर नहीं हूँ, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरा करियर है, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त की नजर से देखती हूँ या देखता हूँ, इस तरह की वो बातें करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन जाहिर करेंगे। इस केस में उनको मनाना आपका काम है। चाहे तो कुछ महीने लगा के अपनी दोस्ती को स्ट्रॉन्ग कर लो, अटैचमेंट को और स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि वो कंफ्यूज ना कर पाए। या तो वो सामने से प्रपोज कर ले, या तो अगली बार आप प्रपोज करो तो वो मना ना कर पाए, या उनकी जो प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, उसको सॉर्ट आउट करो। घर वाले नहीं मान रहे तो बात को क्लियर करो, बोलो कि हमें साथ रहना है जिंदगी भर, मैं तुम्हें खुश रखूंगा या रखूंगी, वो चीज इंपॉर्टेंट है। उनके घर वालों से भी बात कर लो, उनसे भी जो डाउट्स है वो क्लियर करो। करियर की बात है तो बोलो कि आपका भी करियर इंपॉर्टेंट है, मेरा भी करियर इंपॉर्टेंट है, करियर बनाएंगे उसके बाद शादी करेंगे। एक बार प्रपोज कर दिया कोई बात नहीं, 1-2 महीना दे के दोबारा प्रपोज करो, थोड़ा सा कन्विंस करो, क्योंकि वो कंफ्यूज है, मतलब कि एक्सेप्टेशन के चांस है। अब कोशिश करना आपके ऊपर है कि आप उनको कितना प्यार करते हो, कितनी कोशिश करते हो। उनको इरिटेट मत करना, परेशान मत करना, ब्लैकमेल मत करना। ब्लैकमेलिंग तो सबसे खराब चीज है। प्यार को जाहिर करना, जताना कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा ख्याल रखेंगे, ये चीजें जाहिर करना, वरना अटैचमेंट बना के फिर दोबारा प्रपोज करना। अब एंड में आता है कि उस इंसान ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया, साफ मना कर दिया, आगे के लिए कोई स्कोप नहीं छोड़ा, या तो आपको जलील कर दिया, या तो कोई स्ट्रॉन्ग रीजन देकर ये कह दिया कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जाहिर है कि आपका दिल टूट गया हो, हाथ पैर हिलना बंद हो गए होंगे, जीने से मन भर गया होगा, बहुत कुछ बुरा हुआ होगा आपके साथ। लेकिन दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ लाइफ, आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसका भी 2 रीजन है कि आप फ्रेंडशिप को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, इतना रिस्क ले सकते हो अपनी इमोशन अनस्टेबिलिटी का, क्योंकि आज निकलने में परेशानी हो और 2 महीने बाद निकलने में और ज्यादा परेशानी होगी। तो अगर आप ये रिस्क ले सकते हो तो लो, फ्रेंडशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाओ, अटैचमेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाओ, आप उन्हें समझाओ, फिर एक बार और कोशिश करके देख लेना। लेकिन अगर बिल्कुल स्कोप नजर ही नहीं आ रहा या अटैचमेंट बढ़ाने के बाद भी वो नहीं मान रहे, तो फिर ग्रेसफुली आपको उसके रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये उस इंसान की लाइफ है, उस इंसान का डिसीजन है, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे आपका प्यार सच्चा है, डिसीजन उनका है, वो मना भी कर सकते हैं। तो जिम्मेदारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मैच्योरिटी से रिजेक्शन को एक्सेप्ट करो। बहुत दुख होगा तो ये दुख को सहन करना पड़ेगा, महीनों सालों लग जाएंगे उसमें से निकलने के लिए, उस फीलिंग्स में से निकलने के लिए, तो वो लगाओ। ये एक जीवन का हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया समझो, इससे आपको बाहर निकलना है, घावों को भरना है, पॉजिटिव में दिमाग लगाना है, अपनी लाइफ में दिमाग लगाना है। रोना अपने आप पर मत लेना, अपने घर वालों से शेयर करो, अपने दोस्तों से शेयर करो। आपको उस इंसान को बुलाना है और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंसान के रिजेक्शन से लाइफ को बर्बाद करना बहुत बड़ी बेवकूफी है, ना समझी है। आप इतने छोटे भी नहीं है कि एक इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो आपका जीवन खत्म हो गया। माँ बाप भी है, भाई बहन भी होंगे, दोस्त भी होंगे, और अपना जीवन है, उसे जीना है, आगे बढ़ना है। और दूसरी बात, उस इंसान को हानि तो बिल्कुल नहीं पहुंचाना है। अगर आपने उस इंसान को हानि पहुंचाने की कोशिश की किसी भी तरीके से, चाहे वो ब्लैकमेल कर दिया, चाहे उसे फिजिकली हर्ट करना चाहते हो, मतलब कि आप अपने उस सच्चे प्यार को गाली दे रहे हो जो आपने उस इंसान को किया था, उसके साथ तो क्राइम कर ही रहे हो जिसके रिजल्ट आपको भुगतने पड़ेंगे। लेकिन आप
अपने उस सच्चे प्यार को गाली दे रहे हो, जलील कर रहे हो, अपनी पूरी जिंदगी को, अपनी सेल्फ स्टीम को, अपने स्केल को जलील कर रहे हो। जिस इंसान को आपने सच्चा प्यार किया था, आप उनको कभी भी दुखी नहीं कर सकते, चाहे वो आपके साथ ना भी हो। उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपको बहुत बड़ा सदमा लगा है, लेकिन फिर भी आप उस इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उस प्यार की खातिर जो आपने उससे किया है, उसका ध्यान रखना। फोकस सिर्फ आपको अपने आप पर करना है। उन्होंने रिजेक्ट किया, अब जो मर्जी है उनकी, वो जैसे जिए, वो जो भी करे, उनको आगे बढ़ने दो। उन्होंने ये जाहिर कर दिया था कि आप उनके लायक नहीं हो। अब आप उनको इम्पोर्टेंस मत दो, अब आप सिर्फ अपने आप को इम्पोर्टेंस दो। अब लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, करियर को आगे बढ़ाना है, घर वालों को खुशियां देनी है, और कभी न कभी आपको कोई दूसरा हमसफर मिलेगा जो आपको सच्चा प्यार करेगा, आपकी वैल्यू करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, और आगे 5-10 साल बाद इस चीज की सिर्फ मेमोरीज याद रहेगी और आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। बस शर्त ये है कि आप उनको कोई नुकसान ना पहुंचाओ या खुद को कोई नुकसान ना पहुंचाओ। थैंक यू। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।